फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट, पोडान मीन्स लेग। ज्वाइंटेड लेग्स जिसमें पाए जाएंगे उसको कहा जाएगा आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंटेड लेग्स। हम लोगों के भी लेग्स में क्या है? ज्वाइंट्स। बिगेस्ट फाइलम क्या है? ये सबसे बड़ा फाइलम। जनरल कैरेक्टर दे आर cosmopolitan, दे आर कॉस्मोपोलिटन। इसका मतलब, सर्वव्यापी ना। वो गाना है, मुझको देखो ये जहाँ पे, मुझको पाओ ये वहां पे, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ। तो ये कॉस्मोपोलिटन। तो कॉस्मोपोलिटन का मतलब ये क्या है? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल ना, पानी में भी, वायु में भी और स्थल पर भी ये है। इसमें दोनों कैटेगरी पाई जाएगी, कॉस्मोपोलिटन, फ्री लिविंग या पैरासाइट्स। फ्री लिविंग भी होंगे, पैरासाइट्स भी। ये आपके भोजन के रूप में भी काम आते हैं। भोजन के रूप में इनको खाते हैं कि नहीं खाते? क्या खाती हो बताओ? क्या खाते हैं? प्राण खाती है। प्राण खाते हैं कि प्राण? प्राण, प्राण ना। प्राण है, काकरोच है। काकरोच कॉफी में है, कॉफी में काकरोच है। वो बिना काकरोच का कोई कॉफी तैयार नहीं होता है। अब आप बात मान लीजिए हमारी। चॉकलेट है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसमें बुराई जरूर है। ये समझिए। दूसरा, ये समझ गई ना? कॉफी में कॉकरोच ने, सर्च कर लीजिएगा, है ना? हाँ। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कॉकरोच है, लेकिन पिएंगे जरूर। आगे भैया, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनकी बॉडी में जो जो स्केलेटन पाया जाता है वो काइटिन का बना होता है। कैसा होता है? हाँ, लिख लीजिए। एक्जो स्केलेटन
काइटिन का बना होता है। इसी की उपस्थिति के कारण जानते हैं क्या होता है, ये किसी भी एटमॉस्फेयर में रह लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आखिर ये सर्वव्यापी हैं और इस पृथ्वी पर इनकी जो स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक पाए जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर्वाइवल है, हर परिस्थितियों में सर्वाइव कर जा रहे हैं। सर्वाइवल का मेन कारण क्या है? काइटिन का पाया जाना। समझ में आया? क्या लिखा? एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। देखिए आगे अब हमको बात करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। बॉडी सिमेट्री क्या होगा? बाइलेटरल ना। बॉडी वॉल क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये सब की जरूरत है नहीं है। बॉडी कैविटी यहाँ पर पाई जाएगी ट्रू बॉडी कैविटी। कैसी? ट्रू बॉडी कैविटी सबसे पहले कहाँ पाया गया? एनीलिडा। सबसे पहले एनीलिडा। एनीलिडा के बाद हर जगह बॉडी कैविटी कैसी होगी? स्यूडोसिलोमेट कौन है? एस्केलहेलमिन्थी। और ए सिलोमेट में कौन है? ओरिफेरा से लेकर के प्लेटीहेलमिन्थी, है ना। देखिए अगर जरा भी सिंसियर रहेंगे, जरा भी अगर सोचेंगे, तो जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे ये पढ़ रहे हैं, आगे वाला पढ़ रहे हैं, तो आप हर एक चीज को रिवाइज करते जाएंगे ना। एक बार पढ़ने के बाद तुरंत मोबाइल अगर उठा लेंगे तो फिर नहीं होगा। कुछ पाने के लिए जानते हैं, कुछ पाने के लिए मोबाइल खोना होगा, और कुछ मत खोइए, केवल मोबाइल आप भूल जाइए, सब कुछ पा जाएंगे। सही में बता रहा। नहीं तो घर पहुंचे या पढ़ रहे हैं ना, इतने में कितनी बार मोबाइल आप लगातार मोबाइल चलाए होते अगर छुट्टी होती तो? अरे नहीं, कैसे लगातार चलाए होते। ऑफलाइन का ये फायदा है। ऑनलाइन अगर ऑनलाइन चलती, पढ़ रहे दिमाग में आ गया, थोड़ा सा देख ले फेसबुक, कोई मैसेज आ गया, अच्छा देख लेते हैं क्या है, तो आप देखिए कंसंट्रेट नहीं है। हमारे घर में भी यही हाल है। और कल मैंने सबको बुला करके कहा कि आज, मैं उनको नहीं कहा, मैं ये कहा कि मैं आज से सोशल मीडिया बंद कर रहा हूँ। तो सब लोग कहे कि आखिर क्यों बंद कर रहे हैं? हम कहे हमको प्रिंसिपल की तैयारी करना है, हमारा कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, हमको क्या करना है। भाई जब तक मेरा लक्ष्य नहीं होगा हम कैसे करेंगे? हाँ, ये छोड़ दीजिए। क्यों? आप कहते क्या हैं? आप ये कहते हैं कि मुझे तैयार नहीं होता। कहाँ से तैयार होगा आप बताइए? नहीं तैयार होगा। ये चीजें जब तक बंद नहीं होगी तब तक तैयार नहीं होगा। कहते हैं ज्यादा देर तक पढ़ते हैं ना, जब ज्यादा देर तक आप पढ़ रहे हो, पढ़ लिए ना हुआ है, तो फिर इसके बाद आप हल्का फुल्का अपने शरीर को मूव करा लीजिए घर में ही। इधर वो थोड़ा सा जॉगिंग टाइप का कर लीजिए, ठीक है, लेकिन मोबाइल को मत देखिए। मोबाइल को आपने देखा ना, मोबाइल को देखा तो स्ट्रेस में देखते हैं। जब स्ट्रेस में देखते हैं तो कई चीजें होती है। एक तो डोपामिन का सिक्रेशन कम होगा, तो आप क्या हो जाएगा? आलस से आएगा, तनाव आएगा। देखिए मोबाइल देखते देखते तो नींद आने लगती है, कभी कभी थकावट लग जाती है, आंख थक जाती है, तब पर भी ऐसे हम देखते हैं अपने घर में। तो आप सोचो क्या कितना नुकसानदायक है। ये काम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इस साल बंद कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही बता रहा। इस साल आप सोशल मीडिया का केवल बस उतना ही यूज करिए कि आप पढ़ने के लिए नेट का प्रयोग करिए। मैसेज जैसे आपको कोचिंग आना है, जाना है, घर वालों को मैसेज देखिए और अपने मन को मार करके तुरंत रखिए, रिप्लाई उप्लाई करना बंद कर दीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी। अरे हमारे बगल हमारे बगल कम से कम 50 लड़कियां आई हैं, 2-2 3-3 बजे तक रोडवा पे ऐसे मोबाइल बतियाती रहे। सही बता, 2-2 बजे 3-3 बजे तक, ऐसे नहीं कि 1-2, कई कहीं वहां सड़क पे खड़ी होकर के, कहीं वहां पे, कहीं वहां गिट्टी गई तो गिट्टिया पे बैठ के, वहां पे ऐसे। सही बता रहा हूँ। अब आप सोचिए, इतना समय, 3 दिन, अफसोस, आप नींद खराब कर रहे हो, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, ज्यादा समय तक सोओगे, यही होगा ना। और ज्यादा समय तक नहीं सोए हो, नींद नहीं पूरी हुई, तो फिर स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, बीमारी होगी। तो मोबाइल भैया बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको त्याग दीजिए। बॉडी बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी कैसी है? साइजोसिलोमिक, बॉडी कैविटी साइजोसिलोमिक, साइजोसिलोमिक ही है ना। एनिलिडम कैसी थी? साइजोसिलोमिक। आगे, लोकोमोशन किसके द्वारा? बाई ज्वाइंटेड लेग्स, बाई ज्वाइंटेड लेग्स। बाई ज्वाइंटेड लेग्स हो गया। एक्सोस्केलेटन की बात हमने किया है, बॉडी कैविटी हो गई, और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये सब तो कॉमन बात हो गई ना। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ से है? एस्केल हेलमेंथिस से ही क्या है? कंप्लीट है। तो कंप्लीट लगातार कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड आईज। यहां पे लिखिए एक लाइन, कंपाउंड आई। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड आई का पाया जाना। देखिए, सिंपल आई के अतिरिक्त सिंपल आई के अतिरिक्त 1 पेयर कंपाउंड आई पाया जाता है। दृष्टि ज्ञान इसी के द्वारा होता है। भाई, देखने का काम किसके द्वारा होता है? कंपाउंड आई, सिंपल आई के द्वारा नहीं होता है। विजन, ठीक है, विजन, देखना किसके द्वारा है? कंपाउंड आई के द्वारा होता है। किस प्रकार का विजन होता है? मोजाइक विजन। कौन सा विजन? मोजाइक विजन होता है, मोजाइक विजन।
आगे लिखिए, उसी में कंपाउंड आई की यूनिट को हाँ ओमेटिडिया कहते हैं। कंपाउंड आई की यूनिट को ओमेटिडिया कहते हैं। ओमेटिडिया कहते हैं। हो गया, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, कंपाउंड आई। फिर इसके बाद आगे रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, कहां से शुरू हुआ? आर्थ्रोपोडा से रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रारंभ हुआ। अभी तक सिस्टम नहीं था, रेस्पायरेटरी सिस्टम कहीं नहीं था, यहीं से प्रारंभ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? बाई गिल्स। किसके द्वारा? गिल्स। बाई ट्रैकिया, गिल्स के द्वारा होगा, ट्रैकिया के द्वारा होगा। ठीक है, जो पानी में रहेंगे उसमें गिल्स, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे उसमें क्या होगा? ट्रैकिया। गिल है और बुकलंग भी है ना? बुकलंग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और यहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है? बाई माल पीगियन टिब्यूल और बाई कॉक्सल ग्लैंड, बाई मैक्सिलरी तो यहाँ पर क्या है? मालपीगियन टिब्यूल है, कॉक्सल ग्लैंड है, कई टाइप के यहाँ पर पाए जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब कौन सा सिस्टम? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये देखेंगे कैसे होते हैं ये। यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कई प्रकार के लार्वा बनते हैं। इनडायरेक्ट, और क्या है? मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस। भाई इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा बना, लार्वा एडल्ट से क्या होता है? पूरी तरह से अलग होता है, तब उसकी बॉडी में परिवर्तन होता है, जब परिवर्तन होता है तो एडल्ट बनता है, तो मेटामॉर्फोसिस हो गया।
लेकिन यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस थोड़ा सा एडवांस है। मेटामॉर्फोसिस, बस ये हो गया। तुरंत क्लासिफिकेशन लिखो दो। क्लासिफिकेशन, इधर उनको बुलाइए हो, अखिलेश को। इसमें क्या क्या नई चीज मिली? कंपाउंड आई, एक्सोस्केलेटन, ज्वाइंटेड लेग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और कुछ नया मिला? हाँ ठीक है, मेटामॉर्फोसिस है, लार्वा है, ये सब तो है। ठीक है, बाकी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म सबसे बड़ा फाइलम है ही है ना। क्लासिफिकेशन वही लिख लीजिए, दिखा दे, बस आप लोग जाइए। हम्म, जल्दी से नोट करिए। अगर फोटो खींच लेते ना तो सबसे अच्छा। फोटो खींच के ले जा करके घर पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा उन लोगों को पढ़ाना है। जल्दी से फोटो खींच लेते तो बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ाएं। कितना समय लगेगा फोटो खींचने में? अरे अभी तो आ जाएगा ना ये। बस हो गया, 2 मिनट का काम।